राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी आज मॉर्निंग का टाइम है। ये ब्लॉग जो लास्ट ब्लॉग डाला था मैंने उसी से आगे का ही है। वहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग स्टार्ट की थी तो वहीं से आगे का है ये। तो आज मॉर्निंग की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है और शुरुआत मंदिर के रूम से हो रही है। यहाँ पर मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। मॉर्निंग में मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ। इससे ये होता है ना कि एनर्जेटिक फील होता है मुझे। जैसे बिस्तर छोड़ते ही उठती हूँ तो मैं थोड़ा सा आलसीपन आता है। एक तो सर्दियों का दिन है तो पहले तो बिस्तर से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता है। तो मैं एक काम करती हूँ, गीज़र ऑन कर लेती हूँ, गर्म पानी बनाकर हॉट वाटर बाथ कर लेती हूँ मैं। हॉट वाटर बाथ से ऐसा है कि बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है। हम लेडीज़ों का क्या है कि सुबह से रात तक पूरा हाउस वर्क है, जो भी घरेलू काम है उससे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। कमर दर्द हो गया, हाथ पैरों में दर्द है तो आजकल की जो हाउस वाइफ हैं उनकी तो सामान्य सी बात है ये। तो उसी के लिए मैं हॉट वाटर बाथ ले लेती हूँ। तो सुबह उठते ही मैं नहा लेती हूँ, उससे मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है और मेरे घर के काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। झाड़ू पोछा जो भी साफ़ सफाई है, क्योंकि पूरे दिन के बाद रात होने तक कमरे बहुत बेकार से हो जाते हैं। और बच्चे हैं कि खेलते हैं कूदते हैं और कटिंग वटिंग पेपर पढ़ाई लिखाई तो घर तो गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ, फिर पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ। और ये बहुत अच्छा है, अपना आलस से भगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। और गर्मियों में तो बड़ा आसान हो जाता है, जल्दी से पानी के नीचे बैठ जाओ बस। थोड़ा सा गर्मियों में थोड़ी हाथ पैरों की दर्द भी कम रहती है। और सर्दियों में क्या है कि जो पुराना से पुराना बीमारी भी है वो भी उभर कर सामने आता है, बॉडी पेन वगैरह, जॉइंट पेन जो भी है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा हॉट वाटर बाथ है ना, जो वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी मंदिर की क्लीनिंग कर लूँगी। झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ और यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। तो फिर मंदिर के कमरे में थोड़ा नहा धोकर ही ठीक लगता है। और जनरली मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि सबसे पहले मैं नहा ही लूँ, उसके बाद सारे आराम से करूँ काम के घर के जो भी काम हैं। और तो यहाँ पर चेयर वेयर खिसकू के सब कुछ किसी महीने में एक बार तो डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ मैं। और जो बाकी दिन है उस दिन थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर लगा लेती हूँ सब कुछ। और फिर डीप क्लीनिंग की बारी आती है तो सामान को खिसकाना विसकाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है हम लोगों को। तो उसको मैं महीने में 2 बार कर लेती हूँ, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन ये देखिए चमक गए हैं मेरे कमरे। और अब आ गई हूँ मैं गैलरी में। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल धक्कड़ हो ही जाती है। यहाँ पर मेरे शू स्टैंड हैं और एक शू स्टैंड बाहर है, एक यहाँ पर है। तो दोनों जो अच्छे वाले हैं तो उनको अंदर ही रखती हूँ ना, बारिश आती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर इसी की तैयारी चल रही है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पर अब बालकनी के कॉर्नर पर आ गई हूँ। यहाँ पर तुलसी जी का पौधा है तो इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर ही मैं जो है धूप भी सेकती हूँ। और जब धूप में खाना आना लाते हैं तो थोड़ा गंदा हो जाता है ना बालकनी, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मंदिर की दरी भी मैंने आज बाहर धूप में रखी है। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, धूप नहीं आई हुई है। और अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि पोछा लगा के थोड़े गीले हो जाते हैं ना। तो मुझे अब पूजा पाठ करनी है, तो पूजा पाठ करते वक्त मुझे जिस कपड़ों से मैंने घर के सारे काम साफ़ सफाई की है उसमें जाने का मन नहीं करता है ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने वो कपड़े रख दिए हैं और अब मैं चेंज करके आ गई हूँ। फिर अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई किसी विधि से करता है कोई किसी विधि से। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा पूजा पाठ के जो भी बर्तन हैं पहले तो उनको मुझे क्लीन भी करने हैं। और जो भी पानी मैंने ताज़ा भर रखा है। और हमारे यहाँ है ना पानी जो फ्रेश वाटर आता है वो जल्दी आ जाता है 5:30 बजे। और इस वजह से मुझे जल्दी भी नहाना पड़ता है क्योंकि मंदिर के लिए फ़्रेश वाटर ही चाहिए, बासी पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेश वाटर मैं एक जग में भर लेती हूँ और उसी को मैं फिर कलश वलश सब जगह भरती हूँ। इसलिए वो पानी 5:30 से आता है 6:30 तक आता है, तो इस बीच जल्दी से नहा लेना पड़ता है मुझे। और क्योंकि फिर पानी चला जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है कि मंदिर के लिए पानी अब कहाँ से लाएं। और जो आरओ वाटर है डब्बे में लाते हैं ना आरओ वाटर, तो उसमें तो वो कभी भी ले आते हैं, ये इसके पापा ही लाते हैं ना उसको। तो फिर उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जो फ्रेश वाटर आ रहा है उसी को ही यूज करूँ। और यहाँ पर मैंने जो मंदिर के बर्तन है इसमें बहुत चिकनाई लगी रहती है, तेल वगैरह।
और तो इसको मैंने गर्म पानी डाल दिया है। इसमें मैं जग में गर्म पानी लाई थी, गीज़र खोला था तो बहुत गर्म हो रहा था पानी, तो मैंने इसमें भिगाने के लिए डाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल निकल जाएगा, इसका चिपचिपाहट थोड़ी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मंदिर के बर्तन भी धुल गए हैं, एकदम साफ चमक गए हैं। हालांकि मैंने पीताम्बरी यूज़ नहीं किया है अभी, बस विम से ही वॉश किया हुआ है। पीताम्बरी यूज़ बहुत कम करती हूँ मैं, इस वक्त मेरे पास है भी नहीं। और ये देखिए, इस डब्बे में मैं पानी भर लेती हूँ मॉर्निंग में ही मंदिर के लिए। एक कलश मंदिर में रखने के लिए, एक लड्डू गोपाल जी के लिए, सूर्य देव को चढ़ाऊँगी, तुलसी माता को चढ़ाऊँगी। तो हो गया है मेरे मंदिर के बर्तन रेडी पूजा पाठ के लिए, और मैंने रख दिए हैं वहाँ। और जो छोटा वाला कलश था उसको भी ले आऊँगी। तो मॉर्निंग में थोड़ी सी भागा दौड़ी ही रहती है, और इतना एनर्जेटिक होकर काम करने का मज़ा ही कुछ और है फिर। और ये एनर्जी तभी आती है जब हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद कुछ और ही एनर्जी आती है, और ये मैंने हमेशा फील किया है। और कभी देखा भी है, किसी दिन किसी कारणवश तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस दिन बाथिंग नहीं करना पड़ता है, तो दिन बहुत भारी सा हो जाता है। हल्का फील करना है तो बस सुबह सुबह नहा लो, बहुत अच्छा लगता है। मैं गर्मी में भी यही रूटीन फॉलो करती हूँ। और आ गई हूँ तुलसी जी के पास, तुलसी जी की पूजा पाठ कर लूँगी मैं सबसे पहले। और अंदर भी मैंने दिया बत्ती कर लिया है, और जल चढ़ाना सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। अच्छा रहता है, घर का वातावरण थोड़ा पॉजिटिवनेस फील होती है इससे। और जितना स्वस्थ साफ़ सुथरा और स्वस्थ हम रहेंगे, उतना घर को भी बनाएंगे। देखा है, जिस दिन घर को साफ़ सुथरा बनाते तो कितना हल्का सा फील होता है, और ख़ुद भी साफ़ सुथरे रहेंगे तो अपने को भी हल्का फील होता है। तो जी यही मॉर्निंग का रूटीन यहीं से ही स्टार्ट होता है। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी मॉर्निंग का आधा रूटीन कंप्लीट हो चुका है। अब चलती हूँ किचन की ओर। आज हम बनाएंगे पोहा। को कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी मॉर्निंग का थोड़ा सा काम हो चुका है, पूजा पाठ वगैरह कंप्लीट हो गया है। अब है किचन में जाने का। तो मैं आज पोहा बनाऊंगी, और रोटी सब्जी आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसके पापा को आज कहीं जाना है, तो वो चले गए हैं। बोल रहे थे कि आज हमको उधर ही खाना होगा, कुछ काम से गए हैं, ड्यूटी भी जाएंगे, वहीं से शायद कुछ काम से गए होंगे, तो कुछ होगा। तो इसलिए आज मेरी तो रोटी सब्जी बनाने की छुट्टी हो गई है। तो आज सोचा कि थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, पोहा खाते हैं। पोहा बहुत अच्छा भी लगता है, रोज रोटी सब्जी खाकर भी बोर हो जाते हैं, इसलिए आज हम बनाएंगे पोहा। पोहा मैं पहले से स्टोर करके रखती हूँ ज़्यादा, क्योंकि वैष्णवी ज़्यादा पोहा ही खाती है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब वहाँ ब्रेकफास्ट में लंच में पोहा ही ले जाती है वो ज़्यादा, मुझे भी अच्छा लगता है काफ़ी। और यहाँ पर पोहा भिगाने के लिए डाल दिया था मैंने, काफ़ी अच्छे भीग चुके हैं, एकदम बढ़िया है। तो पोहा मैंने भिगाने के लिए डाल दिया है, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। बिस्तर फोल्ड करना है। वैष्णवी भी उठ गई है, टीवी देख रही है। तबीयत उसकी थोड़ी सी ढीली ही है अभी भी। उसका ऐसा है कि फीवर ना तेज भी नहीं आ रहा, मतलब हल्का फुल्का ही है। तो टैबलेट दूँ कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। और अभी उठी है वो। एक्चुअल में दलिया बनाओ बोली थी, तो दलिया खत्म हो गया, और बाहर अभी मुझे जाना नहीं है, क्योंकि दूध 10 बजे आएगा, तो उसी वक्त जाऊंगी। तो मैंने सोचा पोहा ही बना लेती हूँ। नीते बोल रही थी ये गुड़ वाला मीठा वाला दलिया होता है ना, गुड़ के साथ बनाते हैं, उसको भी बहुत टेस्टी होता है, तो वो बनाओ। तो मैंने सोचा चलो अभी पोहा बना लेते हैं, तो शाम को बना लेंगे। नहीं तो उसको अभी थोड़ी देर में दूध लेने के लिए जाऊंगी मैं, तो उसी वक्त। मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि क्या बनाया जाए, और रोज़ रोज़ रोटी सब्जी खाकर भी मन ऊब सा जाता है। ये बड़ी दिक्कत रहती है मॉर्निंग के टाइम में। ऐसा क्या बनाए कि मन भी खुश हो जाए, बच्चे भी खुश हो जाएं, सब खुश हो जाएं। तो जी मैंने सोचा आज पोहा ही बना लेती हूँ। ठीक लगता है कभी कभार के लिए, टेस्ट चेंज करना है तो ठीक लगता है। यहाँ पर मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है घी में, और मैं जैसे कि प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान को भोग लगाना होता है, तो बिना प्याज लहसुन के ही बनाती हूँ। और टमाटर भी डाल सकते हो, लेकिन टमाटर नहीं डालूँगी, बस मसाले डालूँगी, मसाले के साथ फ्राई कर दूँगी, बस इतना भी बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा। बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूँगी मैं इसमें, हल्दी मिर्च मसाला वगैरह सारा डाल दूँगी। और ये देखिए पोहा मेरे बिल्कुल नहीं चिपके हैं, बहुत अच्छे। मतलब जब मैंने इसको भिगाने डाला ना, तो कभी कभी तो चिपकू जैसे हो जाते थे, तो इस बार बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो मतलब ज़्यादा देर तक भी ज़्यादा पानी डालेंगे तो चिपकू हो जाते हैं। पानी एकदम से निकाल दो ना उसका, बस पानी सारा निकाल के उसको फिर ऐसे ही रख दो तो ठीक रहते हैं, ड्राई बन जाते हैं। नहीं तो मैंने काफ़ी गलती की है पोहा बनाने में, मैं पानी में भिगाने डाल देती थी, तो पानी अच्छे से उसको निकालते नहीं थी ना, वो चिपकू हो जाते थे एकदम चावल टाइप। तो ये देखिए एकदम खिले खिले हो रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है। तो भोग की थाली भी रेडी हो गई है,
और एक थाली बेटी के लिए, उसको काफ़ी भूख लग रही थी तो बोल रही थी जल्दी लाओ। मैंने कहा कि बस रेडी हो ही गया है, ये देखिए। और ये तो लंच में ज़्यादा स्कूल यही ले जाती है। आजकल काफ़ी टाइम से मैंने बनाया नहीं था पोहा इसके लिए, तो आज बना लिया है। किशमिश और कच्ची मूंगफली को फ्राई करके और सब कुछ ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है डाल दिया है। और भगवान जी को प्रणाम करके अपनी श्रद्धा भाव से भगवान जी को भोग लगाएंगे। इससे थोड़ी मन को शांति मिल जाती है। यहाँ पर भी अपनी ही श्रद्धा होती है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरे मन में जो भाव आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। बोलते हैं ना, भाव होना, पूजा पाठ में भाव होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना भाव का कुछ भी नहीं है। तो भाव देने वाले भी ईश्वर ही हैं। वो जैसा मुझे भाव देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही करती हूँ मैं। तो आज पोहा बनाने का भाव था, शायद भगवान जी को पोहा खाने का ही मन होगा। तो जी यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर ना चिकनाई बहुत लग जाती है। अब ये पुराने ज़माने के किचन के मॉडल हैं, ये सरकारी क्वार्टर है, तो गैस खाना का जो भी वो निकलता है, तेल का धुआं सब ऊपर को चला जाता है, तो डब्बे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको मैं हल्के हाथों से गर्म पानी से वो हल्का पोछा मार लेती हूँ डब्बे में थोड़ा थोड़ा करके। अब डीप क्लीनिंग तो डेली नहीं हो पाएगी किचन की, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं होता है हम हाउस वाइफ के पास, क्योंकि 1000 काम होते हैं, सब कुछ देखने हैं। इसलिए जितना टाइम होता है हैंकी को गर्म पानी में गीला करके फटाफट दो कुछ डिब्बे जितने हाथ आते हैं मैं जल्दी से वाइप आउट कर लेती हूँ उनको। और किचन से आने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में। कपड़े मैंने सुबह ही जब मैंने नहाया था ना, तो उसी वक्त भिगाने डाल दिए थे गर्म पानी में। और आजकल वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारे गर्म क्लोथ हैं मशीन में बहुत बेकार हो जाते हैं। तो गर्म पानी है, काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी हो रखा है गीज़र में, तो हल्का सा गुनगुना बनाकर मैंने भिगाने डाल दिए थे। तो देखो सारा मैल निकल गया है। खैर मैल तो क्या लगता है, डेली वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे कपड़े तो डेली ही वॉश होते हैं, क्योंकि पूजा पाठ दिया बत्ती वगैरह मैं ही करती हूँ, तो धुले वाले कपड़े चाहिए साफ़ वगैरह। तो डेली क्या मैल होते हैं, पूरे दिन अंदर ही रहते हैं। तो हाँ, बच्चों के कपड़े मैल हो जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह खेल फील्ड में जाते हैं, खेल के आते हैं, तो उनके कपड़ों को तो ब्रश से रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ता है, और चलते भी नहीं है ज़्यादा दिन। ये देखिए पूरे तार भर चुके हैं कपड़ों से। डेली इतने ही कपड़े हो जाते हैं मेरे, पता नहीं क्यों। मैं क्योंकि सर्दियों में ऐसा है कि कपड़े ज़्यादा पहनते हैं ना हम, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। हालांकि मैं ठंडी जगह से ही हूँ, पहाड़ से हूँ, फिर भी मुझे अब दिल्ली जैसी जगह पे मुझे बहुत ठंड लगती है, और मैं बहुत ज़्यादा कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि अगर बीमार हो गई तो बड़ा डर लगता है। कभी थोड़ा भी सर्दी जुकाम हो जाता है ना, तो दिन बड़ा बेकार चला जाता है। और आ गई हूँ किचन में। स्ट्रॉबेरी लाए थे, तो इसको भिगा रही हूँ मैं। और ये मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं ये। वैसे खाने में थोड़ा खट्टानेस आ रहा था, लेकिन फिर भी पी लिया। और यहाँ पर 2 लीटर दूध ले आई हूँ आज, थोड़ा दूध ज़्यादा चाहिए था, तो दूध को अब बॉईल करूँगी। किसी मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि फोर्क से दूध का पैकेट कट करने के लिए, तो मैं ट्राई की थी, लेकिन नहीं हुआ। ऐसा है कि कहीं दूध गिर जाएगा तो पूरा नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए मैंने नहीं किया। तो उनसे मैं बोलना चाहूँगी कि फिर मैं कभी ट्राई करूँगी, अगर मुझसे होगा तो ज़रूर शो करूँगी। ड्राइंग बुक तो वहीं है ना मैम के पास? एक ले जा लेते हो, अगर नहीं होगा तो वहाँ रख ले, फिर अगर नहीं है तो। अगर नहीं मिला हुआ तो हाँ, कोई ले भी सकता है। पानी भी ले जाओगी? नहीं ले जाएंगे। ठीक। वैष्णवी चली गई है अपनी ड्राइंग क्लास, और 4 बज चुके हैं। 4 बजे से उसकी ड्राइंग क्लास स्टार्ट हो जाती है। और तो अब मैं चाय वाय बनाती हूँ। और ठंडी तो बाहर गई थी बालकनी में, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने डोर वोर सब बंद कर दिए हैं, कंबल ओढ़ के अंदर बैठी हूँ। और यहीं पर ही एडिटिंग का काम भी कर रही थी मैं, और अब चाय बनाती हूँ। और घर के सब थोड़ा सा काम हो जाने के बाद अब बज चुके हैं 5, तो मैं थोड़ा सा मोबाइल में एडिटिंग कर रही थी और साथ में चाय भी पी रही थी। तो फिर मैं बाहर आई, कपड़े उठाने थे, क्योंकि शाम होते ही कोहरा लगने लगता है, तो कपड़े अच्छे से सूख चुके हैं, वो गीले गीले से हो जाते हैं ना, तो फिर इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी कि तो मैंने सोचा टाइम से कपड़े वगैरह जितने सुबह धुले थे सारे उठा लेती हूँ। टाइम से काम करने से सही रहता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरे कपड़े गीले गीले से लगेंगे, फिर उनको तह लगाने में फ़ायदा नहीं होता है। फिर तह लगा के वैसे ही रख देंगे तो वो उसमें स्मेल आने लगती है बहुत बैड सी। तो यहाँ पर मैं यही कर रही थी, मैं कंबल ओढ़ के बैठी हुई थी, तो उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया, और जो कपड़े हैं सबकी तह लगा दूँगी।
और इनको रख दूँगी। अच्छे से सूख चुके हैं, और क्योंकि अभी तो मशीन है, ड्रायर में किया था, नहीं तो कहाँ सूखते। अगर मशीन नहीं होता तो फिर तो 2-3 दिन लग जाते कपड़े सूखने में। ऊपर से स्मेल अलग से आती, क्योंकि दिल्ली में इस टाइम पर बिल्कुल धूप नहीं है। बहुत 12-1 बजे आती है, वो भी बहुत हल्की सी धूप है, और उससे कहाँ कपड़े सूखते हैं, इतने मोटे मोटे कपड़े हैं। तो जी यहाँ पर कपड़ों का ही तह वह हो रहा है, इनको अच्छे से रख देती हूँ। जी आ गई हूँ मैं अब किचन में। शाम के बज चुके हैं 6, दिया बाती का भी टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा जल्दी से गाजर लाई थी, ये गाजर को क्रश कर लेती हूँ, इसको कोर लेती हूँ अच्छे से, और तब तक फिर मैं इसको रख दूँगी। फिर दिया बत्ती का टाइम हो रहा है, दिया बाती करूँगी। तो काफ़ी दिन से रखे थे, फिर ज़्यादा बासी होने से गाजर थोड़े से अजीब से हो जाते हैं ना, फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो मैंने सोचा आज गाजर का हलवा बना लेती हूँ। इससे पहले भी बनाया था मैंने, वो शेयर नहीं किया था। मैंने सोचा आज शेयर कर लेती हूँ कि मैं गाजर का हलवा कैसे बनाती हूँ। तो सारा कोर कर लग लिया है मैंने, और ये देखिए सारा कोर चुकी हूँ मैं गाजर। और प्रेशर कुकर को मैंने गरम कर लिया है। इसमें अभी कोई ऑयल या घी वगैरह नहीं डालेंगे। तो जो गाजर मैंने कोरा हुआ था, इसको ऐसे ही इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, इसका पानी निकलने तक। और फिर इसमें घी डालेंगे, दूध डाल दिया मैंने, और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया, जो भी काजू किशमिश बादाम आपके पास अवेलेबल हैं वो सब डाल दिया। तो जो गाजर को फ्राई करते हैं जब हम, उसको ना अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि उसका पानी सारा निकल जाए। तो जो गाजर का जो अजीब सा टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा रिमूव हो जाता है। और चीनी डाल दिया। तो जी बस 2-3 सीटी में बनकर रेडी हो जाएगा। इतने में मैं अपना किचन सारा क्लीन वगैरह कर लूँगी, जो भी मैंने सामान फैलाया हुआ था, ताकि फिर इसके बाद जो भी रूटीन होगा डिनर के लिए आसानी हो जाए। तो मैं परोस लूँगी खाना। थोड़ा गीला गीला बनाया है, मेरी बेटी को हल्का सा रस सूप वाला अच्छा लगता है। गाजर एकदम ड्राई वाला बिल्कुल पसंद नहीं आता इसको। तो जितना भी खा लेगी, थोड़ा पौष्टिक होता है काफ़ी बच्चों के लिए, इसलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग बना रखा है। तो मेरी बेटी लेगी अपने लिए, और अब मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ। तो जी आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको मेरा? कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कुछ कमी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ टिप्स वगैरह। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। राधे राधे।